चारों तरफ वही वीरानगी और वही सन्नाटा। ये सब की सब फैसिलिटीज आपको पूरे साल मिलती रहेंगी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पीएससी भी तैनात है। यहाँ दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी। इस मंदिर को औरंगजेब की पूरी सेना भी नहीं, 6 साल तक कछार का ये मैदान ऐसे ही वीरान पड़ा रहेगा। जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों आज 13 मार्च का दिन है और आज होली का पवित्र त्योहार भी। सबसे पहले सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम आपको एक बार फिर से लेकर आए हैं प्रयागराज की नई अपडेट। महाकुंभ को खत्म होके 15 दिन का समय बीत चुका है और ऐसे में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन पूरे कुंभ क्षेत्र में देखने के लिए मिल रहे हैं। चाहे नैनी साइड का क्षेत्र हो, चाहे झूसी साइड का क्षेत्र, संगम क्षेत्र में भी बड़े बड़े परिवर्तन देखने के लिए मिल रहे हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है उन श्रद्धालुओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जो श्रद्धालु महाकुंभ में नहीं आ पाए थे और अभी आकर वो प्रयागराज के इस पवित्र त्रिवेणी के संगम में पवित्र डुबकी लगाना चाहते हैं। उनको क्या क्या फैसिलिटीज आने वाले दिनों में मिलने वाली हैं, क्राउड कैसा मिलने वाला है, क्या त्रिवेणी के पवित्र संगम में जाने में उनको कोई परेशानी तो नहीं होगी। साथ ही पवित्र घाटों के साथ मैं आपको जानकारी दूंगा यहाँ के पवित्र स्थानों की। आप अपनी प्रयागराज यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं, कौन कौन से मंदिर में आपको दर्शन करने जरूरी हैं, जिससे आपकी प्रयागराज की यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने के साथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों सबसे पहले मैं आज की वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ नैनी साइड से। नैनी साइड के सबसे पवित्र घाट अरेल और सोमेश्वर घाट से। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये है सोमेश्वर घाट। इससे आगे के दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। इससे आगे है अरेल घाट। पूरे महाकुंभ के दौरान 45 के 45 दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस घाटों पर आकर आस्था की डुबकी लगाई, क्योंकि पूरे महाकुंभ के दौरान ऐसे ऐसे रूल्स लगे हुए थे कि नैनी साइड वाले श्रद्धालु झूसी साइड में नहीं जा पा रहे थे, झूसी साइड वाले श्रद्धालु पवित्र संगम की साइड में नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में जिस साइड से श्रद्धालु आ रहे थे उसी साइड में स्नान कर रहे थे। लेकिन अभी आप दृश्य देख सकते हैं, इक्का दुक्का श्रद्धालुओं का मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है घाट पर और संगम क्षेत्र में सबकी गाड़ियां पहुंच रही हैं, चाहे नैनी साइड से हो, चाहे झूसी साइड से हो, चाहे मैं आपको बता दूं त्रिवेणी के पवित्र संगम की साइड में हो। उस साइड में भी आपको लेकर चलूंगा, बने रहना दोस्तों वीडियो में। अगर मैं बात करूं इन पीपा पुल्स की तो पीपा पुल्स को हटाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। अगर आज की डेट की बात करूं तो अभी भी एक एक दो दो पीपा पुल एक दूसरे छोर पर जुड़े हुए हैं और चालू हैं, क्योंकि जो सामान है उसका शिफ्टिंग का कार्य लगातार किया जा रहा है, क्योंकि शिविर और अखाड़े अभी भी हटाए जा रहे हैं। वैसे 95% शिविर अखाड़े यहाँ से हटा लिए गए हैं। साथ ही जो घाटों पर सुविधाएं मिल रही थी उनको भी लगातार हटाया जा रहा है। तो आने वाले समय में यहाँ पर पूरा क्लीन कर लिया जाएगा, हटा लिया जाएगा, क्योंकि पहाड़ों का मौसम लगातार बिगड़ रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है। ऐसे में गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ेगा तो भारी जल यहाँ पर आने की संभावना है। अभी आप झूसी साइड के इन दृश्यों को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी लाइट के पोल्स लगे थे सबके सबको हटाया जा रहा है। टॉयलेट वॉशरूम भी सबके सब हटा लिए गए हैं। साथ ही देखिए घाट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अब से कुछ ही दिन के बाद यहाँ पर जल छोड़ा जाएगा, क्योंकि पीछे जल रोका गया है। महाकुंभ के दौरान पूरा जल रोक लिया गया था। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जल को इसलिए अभी नहीं छोड़ा गया है क्योंकि कुछ शिविर अखाड़े उखड़ने बाकी हैं, इनको हटाया जाएगा तो जल को धीरे धीरे यहाँ पर छोड़ा जाएगा। साथ ही पीपा पुल का कार्य अभी पेंडिंग है, जो धीरे धीरे यहाँ से हटाए जा रहे हैं। अभी भी 2-3 पीपा पुल यहाँ पर अभी भी चालू हैं, जो झूसी साइड से त्रिवेणी की साइड में कनेक्ट कर रहे हैं। अभी भी देखिए ज़रूरत के लिए कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, शिविर साइड से सामान को लेकर जा रही हैं, त्रिवेणी की साइड में शहर साइड में लेकर जा रही हैं, चाहे देखिए बिजली के खंभे हों, टॉयलेट वॉशरूम हों। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूं त्रिवेणी के पवित्र संगम की साइड में। अभी आप दृश्य देख सकते हैं, हल्के हल्के जो श्रद्धालु हैं उनका मूवमेंट जारी है, क्योंकि त्रिवेणी के संगम की साइड में जितनी भी फैसिलिटीज़ पूरे महाकुंभ के दौरान मिल रही थी 50% फैसिलिटीज़ कम कर दी गई हैं। हालांकि लगातार जो फैसिलिटीज़ श्रद्धालुओं को मिल रही हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ कम हुई है इसलिए कुछ क्वांटिटी उनकी कम कर दी गई है। कुछ टॉयलेट वॉशरूम यहाँ से हटा दिए गए हैं, पोल्स हटा दिए गए हैं। साथ ही अनेक पुलिस पोस्ट थी वो हटा ली गई हैं। पीने के पानी के जो वाटर आरओ कूलर थे उनको भी हटा लिया गया है। अगर मैं आपको यहाँ से नंदी द्वार के सामने के दृश्य दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। एक का दुक्का श्रद्धालुओं का मूवमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही अगर यहाँ से लेकर आप संगम द्वार तक के दृश्य देखना चाहोगे तो कुछ ही श्रद्धालु हैं जो त्रिवेणी के पवित्र संगम पर डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। खास बात तो ये है, देखिए चक्कर प्लेट जो लोहे की प्लेट थी अभी भी नहीं हटाई गई हैं। इनकी टाइमिंग 10 मार्च तक थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर इनकी फैसिलिटी मिल रही है। जितने भी श्रद्धालु अभी
प्रयागराज आ रहे हैं, पवित्र संगम पर डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, वो अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेकर त्रिवेणी के पवित्र संगम की जो पार्किंग है वहां तक लेकर पहुंच रहे हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर उनके साथ बच्चे भी आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी पैदल नहीं चलना पड़ रहा है। घाट पर गाड़ियां पहुंच रही हैं, आराम से पवित्र डुबकी लगा पा रहे हैं। अगर संगम द्वार के सामने के दृश्य दिखाने की कोशिश करूं, देखिए संगम द्वार के सामने देखिए श्रद्धालुओं का मूवमेंट कितना कम है। ऐसा मोमेंट आपको पूरे साल प्रयागराज में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रयागराज एक पवित्र भूमि है, पवित्र संगम है, जहां पर गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती का संगम होता है। इस संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का जो क्राउड है पूरे साल देखने के लिए मिलता है। लेकिन महाकुंभ के दौरान क्राउड नहीं, महासैलाब देखने के लिए मिला था। लगभग पूरे महाकुंभ में 70 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई है। अभी आप मुख्य संगम क्षेत्र के ताजा दृश्य देख सकते हैं। देखिए पूरे दृश्य ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई छोटा सा मेला लगा हो। यहाँ पर सैलाब आता था, ऐसा मेला लगा है। देखिए सब कुछ फैसिलिटीज़ अभी आपको यहाँ पर मिल रही हैं। छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर मिल जाएंगी, लाइटिंग फैसिलिटी यहाँ पर पूरी है, ब्रॉडकास्ट सिस्टम भी चल रहा है। 2-3 सुरक्षा पोस्ट जो वॉच टावर है वो भी यहाँ पर अभी ऐसे कैसे ही हैं भी। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सुविधाओं के लिए मंजूरी भी दे दी है। ये सुविधाएं आपको पूरी साल मिलेंगी। संगम क्षेत्र में पूरी साल सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, चाहे पीने के पानी की सुविधा हो, वॉशरूम की सुविधा हो, लाइटिंग की फैसिलिटी हो। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, एक कंपनी पीएससी भी हमेशा यहाँ पर तैनात रहेगी। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर आप आने वाले समय में प्रयागराज आ रहे हैं तो आप किस प्रकार से संगम तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये चक्र प्लेट जो लोहे की प्लेट है ये हटा ली जाएंगी। ऐसे में आपकी गाड़ी संगम क्षेत्र तक नहीं आ पाएगी। तो आप अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेकर डायरेक्टली चुंगी से आप आ जाइए बड़े हनुमान जी के रोड के पास और किला घाट तक आ जाइए। वहाँ तक आपकी गाड़ी आ जाएगी, क्योंकि पक्का रोड बना हुआ है। वहाँ तक आपको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किला घाट के पास अपनी गाड़ी को पार्क कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और किला घाट से संगम तक आप पैदल जा सकते हैं। मात्र 150 मीटर है, पैदल जाकर आप पवित्र डुबकी लगा सकते हैं। अगर आप संगम पर डुबकी नहीं लगाना चाहते हैं, पवित्र टापू पर जाना चाहते हैं, जो पवित्र आइलैंड है जहाँ पर आपको साक्षात नजर आता है गंगा, यमुना और सरस्वती संगम करते हुए, वहाँ पर जाने के लिए आपको बोट लेनी होगी। खास बात तो ये है, जो प्रॉब्लम पूरे महाकुंभ में देखने के लिए मिली थी बोटिंग की, बोट नहीं मिल रही थी। जो बोट मिल रही थी तो मैं आपको बता दूं उसके लिए बड़े मोटे मोटे पैसे देने पड़ रहे थे। लेकिन महाकुंभ खत्म होने के बाद अभी बोट्स आपको हर एक घाट से मिल जाएंगी। हर एक घाट, चाहे किला घाट हो, संगम घाट हो, अरेल घाट हो, सोमेश्वर घाट हो, हर एक घाट से आपको बोट्स मिल जाएंगी। और आराम से बोट लीजिए। मैं आपको बता दूं किराया भी एकदम से नॉर्मल है। 70-70, 80-80 रुपये में आप त्रिवेणी के पवित्र संगम पर जाइए और पवित्र डुबकी लगाइए। ना ही तो ज़्यादा आपका समय बर्बाद होगा, ना ही आपके पैसे बर्बाद होंगे। और जो प्रॉब्लम पूरे महाकुंभ के दौरान देखने के लिए मिल रही थी वो पूरी की पूरी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। क्राउड एकदम से गायब है। मैं आपको बता दूं, लिमिटेड श्रद्धालु अब प्रयागराज पहुंच रहे हैं, पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, आराम से स्नान कर रहे हैं त्रिवेणी के पवित्र संगम पर। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आने वाले दिनों में सबके सब पीपा पुल यहाँ से हटा लिए जाएंगे। ऐसे में झूसी साइड से आने वाले श्रद्धालु अगर त्रिवेणी के पवित्र संगम पर आना चाहते हैं तो उनको यही शास्त्री ब्रिज पार करके त्रिवेणी की साइड में आना होगा और पवित्र डुबकी लगानी होगी। अगर आप नैनी साइड से आ रहे हैं, नैनी साइड से आपको नैनी ब्रिज को पार करना होगा, तब जाके आप त्रिवेणी के पवित्र संगम साइड में पहुंच पाएंगे। महाकुंभ के दौरान आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, जैसे पीपा पुल बने हुए थे गंगा के ऊपर और संगम पट्टी के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में पीपा पुल बने हुए थे। ऐसे में आपको लंबा घूम के नहीं आना पड़ रहा था। आप पैदल से कभी संगम को पार करके झूसी साइड में पहुंच रहे थे, झूसी साइड से आप पीपा पुल को पार करके आराम से त्रिवेणी के पवित्र संगम पर पहुंच रहे थे। लेकिन अभी आपको त्रिवेणी के पवित्र संगम तक आना है तो आपको हो सकता है लंबी दूरी तय करनी हो। हालांकि ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगर नैनी साइड से आने वाले श्रद्धालु नैनी साइड में ही स्नान करना चाहते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संगम के ऊपर, बिल्कुल संगम के ऊपर एक अरेल घाट बना हुआ है। वीआईपी घाट है, पक्का घाट है। वहां पर जाकर आप पवित्र डुबकी लगा सकते हैं। वहां से आपको बोट भी मिल जाएगी और पवित्र संगम पर भी आप आ सकते हैं। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में सोमेश्वर घाट है, सोमेश्वर महादेव के भी आप दर्शन कर सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बोटिंग पूर्ण रूप से चल रही है। आप अरेल घाट से अगर किला घाट तक बोट लेकर आना चाहते हैं तो आ जाइए और वहां से जो बड़े हनुमान जी, अक्षयवट, पातालपुरी के दर्शन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, पैसे भी बहुत कम खर्च होंगे। अगर आप झूसी साइड से आ रहे हैं, अगर आप झूसी साइड में ही स्नान करना चाहते हैं तो संगम के ऊपर अनेक घाट बनाए गए हैं, पक्के घाट हैं। अगर मैं बात करूं
शिवोम आश्रम के आसपास पक्के घाट बनाए गए हैं, वहां पर भी आप स्नान कर सकते हैं और पवित्र डुबकी लगा सकते हैं। साथ ही अगर शहर की साइड से आने वाले श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में पवित्र डुबकी लगाना चाहते हैं तो 10 अश्वमेध घाट गंगा के ऊपर बना सबसे अच्छा घाट है। मैं आपको बता दूं, वहां पर जाकर आप पवित्र डुबकी लगा सकते हैं। 10 अश्वमेध घाट संगम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नागवासुकी की साइड में पड़ता है, वहां पर जाकर आप पवित्र डुबकी लगा सकते हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे साल अभी संगम पर पहुंचने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से संगम पर जाइए, वोट लीजिए, त्रिवेणी के पवित्र टापू पर जाकर पवित्र डुबकी लगाइए। साथ ही अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो आपको कौन कौन ऐसे स्थान पर जरूर जाना चाहिए, इससे आपकी प्रयागराज की जो यात्रा है पूर्ण मानी जाएगी। तो सबसे पहले आप आइए त्रिवेणी के पवित्र संगम, पवित्र डुबकी लगाइए। त्रिवेणी संगम के बिल्कुल बगल में ही मात्र 200-300 मीटर की दूरी पर स्थित है अक्षयवट पातालपुरी, जो कि अकबर के किले के अंदर स्थित है। वहां पर जाकर आपको जरूर दर्शन करने चाहिए अक्षयवट पातालपुरी के। साथ ही बड़े हनुमान जी का, लेटे हुए हनुमान जी का भव्य मंदिर है, आपको बड़े हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। कहा जाता है कि जितने भी श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं, त्रिवेणी के पवित्र संगम में पवित्र डुबकी लगाते हैं, उसके पश्चात बड़े हुए हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं, तभी उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। अभी बात कर लेते हैं दूर के स्थानों की। अगर आप प्रयागराज में और भी अनेक स्थान घूमना चाहते हैं तो आप ऑटो ले लीजिए। ऑटो वाला मात्र आपसे 20 रुपये लेगा। आप चले जाइए नागवासुकी, जो कि त्रिवेणी के पवित्र संगम से मात्र 3.5 या 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुख्य मंदिर में आपको नागवासुकी के दर्शन होंगे, जिस नाग का इस्तेमाल समुद्र मंथन के दौरान एक रस्सी के रूप में किया गया था। अभी मैं अगले स्थान की बात करूं तो वो है अलोपी देवी संकरी शक्तिपीठ, जो कि नागवासुकी के मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप ऑटो लीजिए, 20 रुपये दीजिए और पहुंच जाइए अलोपी संकरी देवी शक्तिपीठ, और वहां पर आप माता रानी के दिव्य दर्शन कर लीजिए। लेकिन गर्भगृह में आपको झूले के दर्शन होंगे, वहां पर माता रानी साक्षात रूप से विराजमान नहीं है। अभी मैं आपको लेकर चलता हूं प्रयागराज के सबसे बड़े अट्रैक्शन, जो कि महाकुंभ से पहले बनाया गया था। ये है प्रयागराज का शिवालय पार्क। शिवालय पार्क प्रयागराज ही नहीं, पूरे भारत में फेमस है। इस पार्क के अंदर भारत के नक्शे के अंदर 20 प्रमुख मंदिरों को बनाया गया है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग सहित और भी प्रमुख मंदिर हैं। और ये पूरा पार्क 10 एकड़ क्षेत्रफल में बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, इस पार्क की सबसे खास बात तो ये है, जितने भी मंदिर इस पार्क के अंदर बने हुए हैं सब के सब स्क्रैप मटेरियल, जो कि कबाड़े से बने हुए हैं, और इतने भव्य तरीके से बनाया गया है, सचमुच आप भी मंत्रमुग्ध रह जाएंगे। अगर शिवालय पार्क की लोकेशन की बात करूं तो ये नैनी साइड में पड़ता है, नैनी ब्रिज के बिल्कुल बगल में है, अरेल घाट के बिल्कुल पीछे की साइड में। अगर आप अलोपी देवी संकरी शक्तिपीठ से यहाँ तक आना चाहते हैं तो ऑटो ले लीजिए। ऑटो वाला आपसे मात्र 40 रुपये लेगा और आपको शिवालय पार्क के बाहर ड्रॉप कर देगा। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शिवालय पार्क के बगल में इसकी पर्सनल पार्किंग भी है। पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करिए और शिवालय पार्क में घूमने के लिए चले जाइए। खास बात तो ये है, देखिए, पार्क में घूमने के लिए आपको कुछ चार्जेस देने होंगे, जो कि मेंटेनेंस चार्जेस हैं। वीक डेज की बात करूं, अगर आप मंडे से फ्राइडे तक आ रहे हैं तो आपको 50 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ का टिकट लेना होगा। बच्चों के लिए 30 रुपये है और बुजुर्गों के लिए भी 30 रुपये है। जबकि अगर आप सैटरडे संडे में आ रहे हैं तो आपको 100 रुपये प्रति व्यक्ति देने होंगे। लेकिन सैटरडे संडे में बच्चे और बुजुर्गों के लिए भी थोड़ा सा डिस्काउंट है, जो कि 50 रुपये है। तो ऐसे में आप टिकट ले लीजिए और शिवालय पार्क में घूमने के लिए चले जाइए। तो दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ शिवालय पार्क, जो कि प्रयागराज का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। जैसे ही आप पार्क के अंदर एंट्री करेंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एंट्री गेट पर ही जो समुद्र मंथन है उसको भव्य रूप से दिखाया हुआ है। देख सकते हैं दृश्य, देखिए, एक साइड में देवता है तो एक साइड में है दानव। तो थोड़ा आगे बढ़ने के साथ ही आपको विशाल नंदी के दिव्य दर्शन होंगे। देखिए, अभी यहाँ से हम आपको एक एक करके प्रत्येक ज्योतिर्लिंग, प्रत्येक मंदिर में आपको घुमाएंगे। और इस पार्क की सबसे खास बात तो ये है कि जितने भी मंदिर बनाए गए हैं उनके चारों ओर भारत का नक्शा बना हुआ है। और ये एक वाटर पार्क की तरह है। इसमें देखिए बोटिंग की जाती है। अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो इस बोटिंग का भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से टिकट लेना होगा। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं आगे की ओर। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए केदारनाथ मंदिर के। देखिए कितना भव्य और आलीशान बनाया गया है। अभी आप एक एक करके सभी मंदिरों के दर्शन कर लीजिए।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्रयागराज के सभी पवित्र स्थानों को घूम लेंगे और इस प्रकार से आपकी यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाती है। अभी बात कर लेते हैं आपको प्रयागराज पहुंचना कैसे है, क्योंकि पूरे महाकुंभ के दौरान सबसे बड़ा टास्क था कि प्रयागराज पहुंचे कैसे। सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्किंग, सबके सबका बुरा हाल था, लेकिन आज सभी पार्किंग में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ तक कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी बहुत कम श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रयागराज जंक्शन भारत के सभी रेलवे स्टेशनों से पूर्ण रूप से कनेक्टेड है। अगर आप किसी भी शहर से आ रहे हैं, टिकट कराइए, डायरेक्टली आप ट्रेन से पहुंच जाइए प्रयागराज जंक्शन। वैसे प्रयागराज जंक्शन उत्तर भारत से जुड़ा हुआ है। अगर आप नैनी साइड में आना चाहते हैं, जितने भी दक्षिण भारत से श्रद्धालु पहुंचते हैं वो नैनी साइड में ड्रॉप होते हैं। नैनी स्टेशन पर आप उतर जाइए, वहाँ से ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा करके आप पहुँच जाइए त्रिवेणी के पवित्र संगम। ऐसे ही अगर आप प्रयागराज जंक्शन पहुँच रहे हैं, वहाँ से ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा करके पहुँच जाइए प्रयागराज जंक्शन, जिसके लिए आपको मात्र 30-40 रुपये पर व्यक्ति देने होंगे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड से आ रहे हैं तो आपके लिए स्टेशन पड़ने वाला है झूसी स्टेशन पर भी उतर के आराम से ऑटो वाले को 30-40 रुपये दीजिए और पहुंच जाइए त्रिवेणी के पवित्र संगम। अभी आपको त्रिवेणी के पवित्र संगम पर पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं बात करूं, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से प्रयागराज आना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रयागराज भारत के सभी बड़े शहरों से अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। बाई रोड अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, रोड अच्छे बनाए गए हैं। आप आराम से प्रयागराज को गूगल मैप पर डालिए, आराम से प्रयागराज पहुंच जाइए। यहाँ तक कि आजकल आपकी 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर प्रयागराज के पवित्र संगम तक आराम से पहुंच जाएगी। पार्किंग भी अवेलेबल है, आराम से जाइए, पवित्र संगम में डुबकी लगाइए और आराम से सभी पवित्र स्थानों को घूमिए। तो इस प्रकार से आप महाकुंभ के बाद प्रयागराज की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ताज़ा अपडेट। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और प्रयागराज से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस देखने के लिए, चाहे उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।